मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बिना किसी देरी के आपको लेकर चलेंगे मुंबई। राजस्थान कॉटन रेजर एंड शो में इस वक्त सीएस सुधांशु पंत बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद हैं, दिखाएंगे आपको। प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे इस विजन और सोच के साथ। मुझे अभी भी याद है, स्टोन मार्ट एक इवेंट होता है जयपुर में 2 साल में एक बार, इंटरनेशनल स्टोन फेयर। जनवरी 22 या 23 तारीख को स्टोन मार्ट का इवेंट था। उसी में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम फर्स्ट ईयर में एक समिट करेंगे, और आज आप सबके सामने है। तब से पिछले 6-8 महीने में इसमें बहुत काम हुआ, और न सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा बल्कि ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे ये इवेंट होगा। वो फ्रीक्वेंसी क्या है वो मुख्यमंत्री जी खुद ही डिसाइड करके आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है कि हर एमओयू को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करें और जल्दी से जल्दी करें। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन किया, सब पॉइंट्स उसमें कवर हो गए, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसी रिबूट हो रहा है, करीब 20 नई पॉलिसीज एडवांस स्टेज में हैं रिलीज होने की, और प्रॉबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज भी हो जाएंगी। और आप देखेंगे उन पॉलिसीज में, जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज आएंगी। जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज पहले से हैं उसमें और बेटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज आपके सामने आएंगी। कईयों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो चुका है, अब सिर्फ उनको फाइनलाइज करना बाकी है। मैं सिर्फ एक सेक्टर पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओवरआर्चिंग पिक्चर आपको देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर राजस्थान में बहुत ही पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हमारा 26 गीगावाट से ज़्यादा ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है, और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में जो मुख्यमंत्री जी की के प्रेजेंट टेन्योर में जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट रूल्स थे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, उनको चेंज किया गया, अमेंड किया गया। और उसके बाद कई सोलर पार्क्स के लिए, कई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट लैंड नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट लैंड एग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है। कुछ जगह लैंड जहाँ ले भी लेते हैं वहाँ पर कुछ पैसेज छूट जाते हैं, बीच में गवर्नमेंट लैंड होती है, और कुछ जगह जहाँ प्राइवेट लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स। अभी कुछ दिन पहले ही पावर सेक्टर में 6 प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। उससे पहले 1 महीने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे, और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। न सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटेंगे, बल्कि जो नए अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए एमओयूज के लिए, जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी उसी स्पीड से स्टेट में काम होगा। आरई मैन्युफैक्चरिंग पे भी स्टेट का बहुत फोकस है। 1-2 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आरई मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी स्टेट में लागू है, उसको रीलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें तो राजस्थान के पास उसमें सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बैटरी स्टोरेज फॉर सोलर पावर प्लांट, जिससे कि उस पावर को हम नॉन सोलर आवर्स में भी यूज़ कर सकें, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट ने बजट में भी अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह
पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। जब आप बात करते हैं राजस्थान